हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रिड। स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्रायंगल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कितने टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं बेसिकली, और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और किस तरह से हम लोग उन ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली वैरायटी ट्रायंगल की होती है, दैट इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल मींस ए बी सी थ्री साइड्स हैं। दैट दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज सी। स्केलिन ट्रायंगल में ए विल नॉट बी इक्वल टू बी, विल नॉट बी इक्वल टू सी, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स डिफरेंट। दैट इज नोन एज स्केलिन ट्रायंगल। सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होंगी, लाइक ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ इसमें। थर्ड ट्रायंगल की फॉर्म होती है, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, दिस साइड एंड दिस साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज नोन एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये बेसिकली थ्री फॉर्म्स होगी, एक स्केलिन ट्रायंगल होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। परफेक्ट, नाउ अंडरस्टैंड। और वैरायटी ऑफ ट्रायंगल्स भी होती है, जैसे इसी की नहीं, ये तीन वैरायटी होगी, इसी के अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल इसी की फॉर्म में होगा, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल, ये तीन वैरायटी होगी, इसी की अलग अलग फॉर्म कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑल चलेगा साइड पे। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड वन इज राइट एंगल, थर्ड वन इज राइट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि जिसके ऑल एंगल्स लेस देन 90 है, बेसिकली जितने भी तीनों एंगल जो हैं वो तीनों एंगल 90 से छोटे। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा है? जैसे वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, एक एंगल 90 से बड़ा हो। राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। देखो, जैसे इसी चीज को थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करें, एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें ए बी सी है, दिस साइड लेंथ इज ए, दिस साइड लेंथ इज बी एंड दिस साइड लेंथ इज सी। दिस इज एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए। अगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई एक एंगल, एंगल ए मान लो 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एंगल ए 90 है, ए बी सी में कोई भी 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जहां से इसके यूटिलाइजेशन होता है, जैसे पहला ऑब्ट्यूज, क्या प्रॉपर्टी होती है कि लार्जेस्ट साइड का होल स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दिस इज लार्जेस्ट साइड, जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर टू साइड के स्क्वायर के समेशन से ज्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो अगर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि अगर सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो, लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के समेशन के इक्वल हो, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये प्रॉपर्टी होती है जिसे हम पहचान पाते हैं कि कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि कोई ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से हम लोग उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान पाते हैं कि हाँ चलो ये स्केलिन ट्रायंगल है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या राइट एंगल एक्यूरेटल ट्रायंगल है। अब एक्यूट एंगल है कि नहीं, एक्यूट एंगल कैसे पहचानें? या तो तीनों एंगल दी हो या साइड दी हो तो साइड में रिलेशन निकाल के पहचान पाते हैं कि सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑब्ट्यूज होगा, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्यूट होगा, अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ मूवमेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेशन भी होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं ट्रायंगल के एक्जिस्टेंस पे, कि ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करेगा और कब वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मेशन करेगा, कब वो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज में फॉर्मेशन करेगा, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वो फॉर्मेशन सीखेंगे। चलिए और करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।